नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुस्तक कैसे पढ़ी जाए। देखिए, पुस्तक पढ़ना भी एक कला है। बहुत से लोग हैं जो पुस्तक पढ़ना नहीं जानते। मेरे पास कई विद्यार्थी आते हैं और जो पूछते हैं कि सर, ये किताब हमने पढ़ी लेकिन हमको तो याद ही नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए, पुस्तक पढ़ने के कुछ नियम हैं जो सभी तरह की पुस्तकों पर लागू होते हैं, और कुछ पुस्तकें हैं जिन पर जो अलग प्रकार की होती है, उन पर अलग प्रकार के सिद्धांत लागू होते हैं। पहले सामान्य बातें क्या हैं पुस्तक पढ़ने की, वो देखिए। आपने कोई पुस्तक खरीदी या आप किसी लाइब्रेरी में गए, देखिए, और लाइब्रेरी में जाके आप पुस्तकों को पृष्ठ पलटिए, तो सबसे पहले क्या काम करता है आदमी, या क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस पुस्तक को आगे पीछे दोनों देखें, मुख पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ। मुख जो अधिकतर किताबें बाहर छपती है, जो स्टैंडर्ड जो पब्लिशर्स हैं, उनसे किताबें जब सामने आती है तो उसमें मुख पृष्ठ पर बहुत अच्छी तस्वीर वो बताते हैं, जिससे कि उस बुक का कंटेंट क्या है वो उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो मुख पृष्ठ देखें। फिर अंतिम पृष्ठ पे आप देखेंगे तो उसमें अधिकतर किताबों में उस किताब के बारे में जो उस विषय के अथॉरिटी होते हैं या लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, वो उसके ऊपर कुछ कमेंट करे हुए होते हैं, उनको आप पढ़िए। जैसे आपने जॉन रॉल्स की किताब पढ़ रहे हैं लेकर, तो आप उसमें उनके ऊपर किसने कमेंट किए, किसने उस किताब को प्रकाशित होने से पहले पढ़ी है। क्योंकि जो अच्छे प्रकाशन होते हैं उनको आप अगर किताब दें तो वो ऐसे नहीं छापते, वो उस विषय के एक्सपर्ट्स को भेजते हैं ओपिनियन के लिए। कई बार वो उसमें सजेशंस देते हैं कि इसमें ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं। कई बार जो लेखक होते हैं, अच्छे लेखक, वो जिस विषय में लिख रहे होते हैं उस विषय के एक्सपर्ट्स उनके मित्र होते हैं, या मित्र नहीं होते तो उनको जान पहचान होती है, या किसी के थ्रू वो जानते हैं, उसको वो मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं पहले, और उसमें सुधार करके और बाद में वो पुस्तक छापते हैं। बाद में वो उस पब्लिशर को भेजते हैं, फिर पब्लिशर उन्हें उस मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अपने जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनको भेजता है। तो आप देखेंगे कि किताब के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट होते हैं उसमें वो जो किताब लिखने वाला लेखक है वो अपने बहुत से लोगों के मित्रों के नाम देता है जिन्होंने उस पुस्तक को लिखने में उसकी मदद की है। किसी ने टाइप करने में मदद की है, किसी ने उसमें करेक्शंस करने की मदद की है, किसी ने प्लॉट में मदद की है, किसी ने आइडियाज़ में मदद की है, तो वो सब उसमें लिखे हुए होते हैं। तो पहले तो पुस्तक को शुरू में देखें और अंत में देखें। जो अच्छी पुस्तकें हैं जो बाहर विदेशों में अच्छे पब्लिशर से छपी होती है, उसमें पीछे के पृष्ठ पर उस मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर पब्लिशर के द्वारा इनवाइटेड लोगों के कमेंट्स होते हैं। जो कमेंट लिखने वाले होते हैं उस पर, वो चूँकि स्वयं उस विषय के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो 2-3 सेंटेंस में उसका सार लिख देते हैं कि इस पुस्तक में क्या विशेषता है जो जिसके कारण से आपको खरीदनी चाहिए अगर आप उस विशेषता को पसंद करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने किताब लिखी, राजनीति विज्ञान में न्याय पर किताब लिखी, तो कमेंट जो अच्छा करने वाला वो लिखेगा कि न्याय पर अब तक जितनी पुस्तकें हैं उसमें न्याय के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया। ये पहली किताब है जिसमें तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। हो सकता है उस किताब में ऐसा हो, या उस किताब में यह ऐसा हो कि उसमें रॉल्स की न्याय के सिद्धांत की आलोचना की गई हो और उसका एक विकल्प प्रस्तुत किया गया हो। तो टिप्पणीकर्ता लिखेगा कि ये पुस्तक की विशेषता यह है, इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना बड़ी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है और उसका विकल्प भी प्रस्तुत किया गया है। उस लिहाज से ये पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो अधिकतर किताबें जो होती है उसमें जो कंटेंट है, उस कंटेंट पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो किताब के पिछले पृष्ठ पर वो अपने कमेंट देते हैं। कई बार वो ये कमेंट्स शुरुआत में भी होते हैं, यानी आप उसका कवर खोलेंगे तो 1-2 पेज में उसके कमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो कमेंट्स देखें किसी भी किताब के कि लोगों ने क्या कहा, उससे एक आपका मानस बनता है कि इस किताब में क्या है। दूसरा स्टेप है आप उसके कंटेंट को देखें, यानी जो उसमें शुरुआत में चैप्टर्स दिए गए उन चैप्टर्स को एक बार देखें।
कि उस चैप्टर्स में किस तरह के चैप्टर्स हैं, क्या वो आपके काम के हैं या नहीं हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं, आप जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं पुस्तक में वो उसमें है या नहीं है, तो वो उसमें आपको देखना चाहिए। उसके बाद उसको पृष्ठ को पलटिए और पृष्ठ को पलट के बाद में लास्ट में जाइए बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स पर। देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम बात कर रहे हैं नॉन फिक्शन की, मुख्य रूप से फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉन फिक्शन जिसे कहा जाता है, जो सोशल साइंस में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, तो उसमें बिब्लियोग्राफी उस व्यक्ति ने क्या लिखी है। कोई भी अच्छी पुस्तक लिखने वाला जो है वो बहुत ही विस्तृत बिब्लियोग्राफी देता है। अभी हाल ही में किताब आई है फरीद ज़कारिया की। अब देखिए उस फरीद ज़कारिया की पुस्तक में, पहले भी जो किताब फरीद ज़कारिया लिखी है उसमें उसने बहुत बड़ी बिब्लियोग्राफी दी है, बहुत बड़ी बिब्लियोग्राफी देता है, कहाँ से किस सोर्स को उसने पढ़ा है और अपना विचार बनाया है और उसको उसने किताब में लिखा है। तो बिब्लियोग्राफी देखिए, बिब्लियोग्राफी कितनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। आप उसकी पुस्तक देखिए विल किमिलिका की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी, उसमें आप बिब्लियोग्राफी देखिए कितनी बड़ी बिब्लियोग्राफी है। तो बिब्लियोग्राफी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो लेखक होते हैं वो किताब में बिब्लियोग्राफी पीछे न देकर हर पेज पर जहाँ पर रेफरेंस आता है वहीं पर उसको बता देते हैं। तो वो आप जब पुस्तक के पृष्ठ पलटेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे ही लिखे हुए हैं क्या किताबें, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर अधिकतर 90% किताबें जो अच्छे प्रकाशन की होती है उसमें बिब्लियोग्राफी पीछे अलग से दी जाती है, रेफरेंसेस अलग होते हैं। रेफरेंसेस तो वो है जिनको साइट किया गया, कोट किया गया है। बिब्लियोग्राफी वो होती है जिसको पढ़ा गया है या जिसको आपको इस किताब के बाद में और पढ़ना चाहिए, उस विषय से संबंधित बिब्लियोग्राफी है। उसमें कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में, उस अध्याय में बहुत सी बातें हैं, उनको और विस्तार से जानना चाहें तो आप वो बिब्लियोग्राफी में देख सकते हैं। क्योंकि कई बार जो रेफरेंसेस होते हैं वो अधूरे होते हैं, उसमें सिर्फ राइटर का नाम और किताब का नाम और पृष्ठ संख्या होती है, और वो किताब कहाँ ढूंढे आप। तो बिब्लियोग्राफी में उसका पूरा चित्रण होता है कि वो किताब कब छपी, कौन से एडिशन की है, कहाँ पर छपी है और कौन से ईयर में छपी है, तो उसको आपको खोजना आसान होता है। तो तीसरी बात, पहली बात पृष्ठ देखे, मुख पृष्ठ देखे, पिछला उसका पृष्ठ देखे, उसमें जो कमेंट्स हैं उसको पढ़े। फिर आप चैप्टर्स देखिए कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसमें। उसके बाद आप बिब्लियोग्राफी देखिए और बाद में आप इंडेक्स देखिए। इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या रिसर्च नहीं भी कर रहे, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी में आप कह रहे हैं भाई फ्रीडम पर मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है, मुझे फ्रीडम को कुछ नए तरीके से पढ़ना है, और ये किताब नहीं आई है जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर की है या जिसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल थियरी शब्द लिखा हुआ है, तो क्या इसमें फ्रीडम के बारे में कुछ कहा गया है या लिबर्टी के बारे में कुछ कहा गया है, तो आप इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में लिबर्टी ढूंढिए, फिर लिबर्टी जिन पे जो प्रश्न लिखे गए हैं 5, 10, 15, 20, उन प्रश्नों को इसमें खोजिए और देखिए कि लिबर्टी के बारे में क्या बात, नई बात क्या कही है। क्योंकि लिबर्टी पर ही किताब हो ज़रूरी नहीं है, पूरी लिबरलिज्म पर किताब हो सकती है, राजनीतिक विचारधाराओं पर किताब हो सकती है, जॉन स्टुअर्ट मिल पर किताब हो सकती है, सामान्य राजनीतिक सिद्धांत पर किताब हो सकती है। इन सब में लिबर्टी कहीं न कहीं पर मौजूद होगी। तो आपको अगर कोई नई बात ढूंढनी है तो आप लिबर्टी का ये देखिए कि इंडेक्स में लिबर्टी कहाँ पर है। तो मुख्य प्रश्न देख लिया, अंतिम प्रश्न देख लिया, उसके अध्याय जो है वो देख लिए, बिब्लियोग्राफी देख ली और उसके बाद में इंडेक्स देख लिया। इसके बाद आप किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर महत्वपूर्ण होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, कई बार प्रीफेस के रूप में भी होता है, यानी राइटर खुद ने ये किताब क्यों लिखी है वो उसमें बताया हुआ होता है। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि राइटर ये किताब क्यों लिख रहा है। अगर आप उसकी बात को समझ गए तो आप समझ जाएंगे किताब में कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। आप देखिए जॉन रॉल्स की जो थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है उसमें उसने प्रीफेस में बड़ी अच्छी बातें कही है। अगर आप उसको प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पूरी किताब में क्या कहना चाहता है। तो प्रीफेस, एक अच्छा राइटर बहुत अच्छा प्रीफेस लिखता है जिसमें वो ये स्पष्ट करता है कि इस किताब को मैंने क्यों लिखा है और इस किताब में क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। इसका विस्तार आप देखिए, जैसे उसने लिखा है जॉन रॉल्स ने कि पहले आप ये 2 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में बीच वाले चैप्टर छोड़ दीजिए, बाद में वाले पढ़िए। अगर आप
संक्षिप्त परिचय चाहते हो तो उसके बाद बीच वाले पढ़िए वगैरह। तो वो आपको एक तरीका भी बताता है कि आपको उस पुस्तक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीफेस पढ़ने के बाद में फिर आप पृष्ठ पलटिए, और पृष्ठ पलट के एक जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, आप धीरे धीरे देखिए पूरी किताब को क्या है उसमें। अब किताब को दो तरह से पढ़ी जाती है, दो कारणों से पढ़ी जाती है, तरह से दो कारणों से। एक तो यह है कि आपको नोट्स बनाने हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ये है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज उसकी चाहिए, एक सरसरी निगाह की, जब आप स्पीच दें या कहीं लिखें या कहीं बातचीत करें तो उस नॉलेज का काम में ले सकें। तो आपका प्रयोजन क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रयोजन परीक्षा देना है या रिसर्च करनी है तो आप किताब पढ़ते समय उसके साथ अपने नोटबुक्स रखिए, और पढ़ते समय जो बात इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लगे उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक में नोट करने का भी कई तरीके होते हैं। आजकल तो चूँकि किंडल वगैरह पे ई बुक्स आती है तो उसमें आप उसको उसके ऊपर लगा के, कलर लगा के आप बता सकते हैं कि अलग ये हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति उसमें के पास किंडल में नहीं देखता है या ई बुक नहीं देखता है, वास्तविक किताब देखता है। तो मेरा सजेशन है कि आप एक नोटबुक रखिए, उसमें उस चैप्टर या उस जगह को जिन चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही पढ़ें और उनको नोट करें। पूरी किताब एक साथ पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है कि आप कवर टू कवर पढ़ के किसी को बताना है, आपको कोई पुरस्कार नहीं जीतना है कि आप ये क्लेम करें कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किताब में वो चीज़ें पढ़ें सबसे पहले जो आपके काम की है। मान लीजिए किताब उसका एक ही चैप्टर काम का है तो उस एक चैप्टर को पढ़िए, या दो चैप्टर में से कुछ बातें, कुछ पैराग्राफ्स काम के, सिर्फ उनको पढ़िए और उनको नोट बनाइए। बिना नोट्स बनाए किताब पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। बिना नोट्स बनाए सिर्फ फिक्शन पढ़ा जाता है जो आनंद लेने के लिए पढ़ा जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए किताब नहीं पढ़ रहे आप। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो एंटरटेनमेंट वालों के लिए नहीं है, जिनको फिक्शन पढ़नी है। रात को सोते समय आपने किताब पढ़ी, कोई मिस्ट्री पढ़ी, कोई थ्रिलर पढ़ा, कोई उपन्यास पढ़ा, कोई कविता पढ़ी, तो वो नहीं है। आपका उद्देश्य है कि आपको इस किताब की तर्क और तथ्य ये इकट्ठे करने हैं जिसको कि आप अपने परीक्षा में काम में ले सकें, आप अपने रिसर्च में काम में ले सकें, आप कहीं पे व्याख्यान दें तो वहाँ पर ये काम में आ सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब को पढ़ते समय उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, कैसे भी बनाए, चाहे आप ईमेल उस पर पढ़ रहे हैं, आप ई बुक्स, तो ई बुक्स को भी नोट्स आपके अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, अपने आईपैड में बना सकते हैं। और नहीं तो पुराना तरीका अपना है ही कि आप एक नोटबुक रखिए, उसमें पेन से नोट बनाइए। वो नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको, जो आपने पढ़ा है उसको आपको रुचिकर लगा है, उसको आप याद करके लिख रहे हैं, तो एक याद हो रहा है। दूसरा, वो किताब आपने कहीं रख दी है, बाद में आपको किताब के का रेफरेंस देना है तो वो नोट्स आपके पास है। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन ये खुद को करना चाहिए। आजकल क्या एक प्रवृत्ति हो गई है कि आप कोचिंग में क्लासेस में जाते हैं, या आप आजकल इस पे ठीक है टेलीग्राम पे या दूसरी जगह पर बने बनाए नोट्स मिलते हैं। तो चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए इसलिए लोग कहते हैं बने बनाए नोट्स ले लो भाई, सब के ये नोट्स मिल जाएंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको याद कर लो, रट लो। अरे भाई साहब, रटने से नहीं चलेगा काम। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देते समय आप बिना आपको अगर कुछ आता ही नहीं तो बताओगे क्या आप? आपको व्याख्यान देना पड़ेगा तो बोलोगे कैसे? नोट्स बोलोगे क्या वहाँ पर? तो आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने चाहिए जिससे कि वो याद रह सके कुछ हद तक। ज़्यादा याद रहेंगे पर इसमें किसी और ने नोट्स बनाए, किसी और ने नोट्स बनाए, उसने अपनी समझ से नोट्स बना के दिए हैं। लेकिन आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको स्वयं अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी अपनी समझ विकसित होगी, जिसको कि वो लिखा हुआ याद ना हो तो भी आप उसको बता सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना सही बताना चाह रहा हूँ कि किताब कैसे पढ़ी जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल शिक्षक या किसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी, तो उस एग्ज़ाम देते समय आपको जीवन भर, अगर टीचर बनोगे तो जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, और जीवन भर पढ़ना पड़ेगा तो जीवन भर नोट्स बनाने पड़ेंगे, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो कम समय में अच्छे प्रकार से एक किताब का सार आप कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो किताबें इस तरह से पढ़िए, इस तरह से नोट्स बनाइए
और उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी जब आप इंटरव्यू देंगे तब, और वैसे भी जीवन के अंदर भी जब आप उसका उपयोग करेंगे तो उस भाषा आपको समझ में आएगी, उसका तत्व आपको समझ में आएगा और उस ज्ञान को आप सही प्रकार से प्रेषित कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।